ओम अमृत बिंदु उपनिषद। मन के दो प्रकार कहे गए हैं, एक शुद्ध मन और अशुद्ध मन। तो जो हमारा मन है वो मन दो प्रकार का होता है, एक तो होता है शुद्ध मन और एक होता है अशुद्ध मन। जो शुद्ध मन होता है उस शुद्ध मन के अंदर सात्विक गुण रहता है, और जो अशुद्ध मन है, अशुद्ध मन के अंदर रजोगुण और तमोगुण रहता है। तो मन के अंदर ये जो तीन गुणों की तरंगे उत्पन्न होती हैं, तो जो शुद्ध मन है, शुद्ध मन के अंदर सतोगुण की तरंगे रहती हैं, और अशुद्ध मन के अंदर रजोगुण और तमोगुण की तरंगे रहती हैं। तो इस प्रकार मन दो प्रकार का होता है मनुष्य के अंदर, और इन्हीं गुणों के आधार पर मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, जिसमें इच्छाओं कामनाओं के संकल्प उत्पन्न होते रहते हैं, वह अशुद्ध मन है। तो जिस मन के अंदर संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने के, भोग प्राप्त करने के, धन प्राप्त करने के, राज्य प्राप्त करने के लिए और निम्न प्रकार की जितनी भी वस्तुएं हैं, और इस संसार में उनको प्राप्त करने के लिए मन के अंदर ये तरंगे उत्पन्न होती रहती है, और ये मन इस संसार में आसक्त रहता है बुद्धि के द्वारा, मन और बुद्धि दोनों। तो इसी प्रकार का जो मन है, जिस मन के अंदर संकल्प और कामनाएं रात दिन चलती रहती हैं, वही अशुद्ध मन है। और जिसमें इन समस्त इच्छाओं का सर्वथा अभाव हो गया, वही शुद्ध मन है। और जिस मन के अंदर कोई इच्छा नहीं रही, जिस मनुष्य का मन सात्विक हो गया और उसके अंदर सात्विक गुण प्रकट हो गया, तो फिर ऐसे मनुष्य की कोई इच्छा नहीं है। वह जहाँ है, जिस हाल में है, वह संतुष्ट रहता है और सुखपूर्वक अपना जीवन जीता है। जिस मनुष्य का मन शुद्ध होता है और सात्विक होता है, वह अपना आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करता है, और उसको अगर संसार की वस्तुएं मिले तो भावा, और ना मिले तो और भी भावा। तो इस प्रकार ऐसे मनुष्य हैं जिनके अंदर दो प्रकार के मन है, एक शुद्ध मन और एक अशुद्ध मन। मन ही सभी मनुष्य के बंधन एवं मोक्ष का प्रमुख कारण है। तो ये जो हमारा मन है, यही मोक्ष और बंधन का कारण है। जब ये मन शुद्ध सात्विक हो जाता है तो अध्यात्म के मार्ग पर मनुष्य को ले जाता है, और जब यही मन अशुद्ध हो जाएगा, इसके अंदर रजोगुण की और तमोगुण की तरंगे उत्पन्न होती रहेंगी, तो फिर यह बंधन का कारण बन जाता है, और संसार की वस्तुओं में आसक्त होकर अपना जीवन व्यर्थ गवा देता है। विषयों में आसक्त मन ही बंधन का, और कामना संकल्प से रहित मन ही मोक्ष मुक्ति का कारण कहा गया है। और जो मन विषयों में आसक्त है, निरंतर विकार और विषयों के चिंतन उसके अंदर चलते रहते हैं, कल्पनाएं चलती रहती हैं, तो ऐसा मनुष्य इन कामनाओं में आसक्त हो जाता है,
इस प्रकार के मन वाले मनुष्य को बंधन प्राप्त होता है और वह संसार में ही बंध जाता है, इस संसार को सत्य मानकर। और जिस मनुष्य के मन के अंदर कोई संकल्प नहीं बचा, कोई कल्पना ही नहीं बची, तो वही मन शुद्ध सात्विक हो जाता है और मोक्ष या मुक्ति के मार्ग पर आगे लेके जाता है और उसका कारण बन जाता है। विषय भोगों के संकल्प से रहित होने पर इस मन का विलय होता है। और जब हमारे अंदर ना कोई विषय बचे, ना कोई भोगों की इच्छा बची, किसी प्रकार की हमारे मन के अंदर जब कोई इच्छा नहीं बची, तो फिर इस मन का विलय हो जाता है उस परम तत्व परमात्मा में। और मुक्ति की इच्छा रखने वाला साधक अपने मन को सदा ही विषयों से दूर रखे। और जो साधक मुक्ति की इच्छा रखता है और मोक्ष की इच्छा रखता है और जिसका ये संकल्प है कि मुझे इस मनुष्य जन्म में ही उस परम तत्व परमात्मा का अनुभव करना है और अपने जीवात्मा को इन तीनों गुणों से मुक्त करके उस परम तत्व परमात्मा में विलीन करना है, और फिर मुझे दोबारा इस आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ना। जो ऐसा साधक है वह अपने मन को सदा इन विषय भोगों से दूर रखे, वह इनमें ना जाए। इसके अनंतर जब मन से विषय की आसक्ति निकल जाती है और जब हम इनसे दूर रहेंगे तो हमारे मन से विषय की आसक्ति निकल जाएगी। जब हम अपने ध्यान का अभ्यास करेंगे, अपने मन को वर्तमान में रखने का प्रयास करेंगे और अपनी साधना में लगे रहेंगे और ज्ञान का चिंतन मनन करेंगे, तो इस प्रकार जो मन की आसक्ति है निकल जाती है और तथा वह हृदय में स्थिर होकर उन्मी भाव को प्राप्त हो जाता है और फिर वह मन हृदय में विलीन हो जाता है। उस मन के अंदर कोई किसी प्रकार का विचार उत्पन्न नहीं होता, और जब मन के अंदर कोई विचार उत्पन्न नहीं होता तो वह हृदय में विलीन हो जाता है। फिर उस व्यक्ति के अंदर कोई किसी प्रकार का विचार नहीं उठता, और जब वह मन को हृदय में विलीन कर देता है तो वो ही उस परम पद परमात्मा का पद है। उसे वहाँ उस परम तत्व परमात्मा का अनुभव हो जाता है और वह उसे प्राप्त कर लेता है। मनुष्य को अपना मन तभी तक रोकने का प्रयास करना चाहिए जब तक कि वह हृदय में विलीन नहीं हो जाता। मनुष्य को जब तक इन विषय और विकारों से अपने मन को हटा कर रखना चाहिए और उसको वर्तमान में रखने का प्रयास करना चाहिए, उस पर ध्यान की चोट करनी चाहिए। तो अगर वो इस प्रकार करता रहेगा, निरंतर चलता रहेगा उसका अभ्यास ध्यान का, विवेक का, वैराग्य का, यही मन हमारा हृदय में विलीन हो जाएगा। और जब हृदय में हमारा मन विलीन हो गया फिर उसको रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मन नहीं रहा तो फिर क्या रोकना। मन का हृदय में लीन हो जाना ही ज्ञान और मुक्ति है। और जब हमारा मन इस हृदय में लीन हो जाता है तो वही ज्ञान है और वही मुक्ति है। ज्ञान ये नहीं है कि हमने सैकड़ों किताबें पढ़ ली और इन किताबों को पढ़ के हमने अपनी बुद्धि और मन के अंदर ज्ञान इकट्ठा कर लिया, तो ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान वही है जब हमारा मन शुद्ध और सात्विक हो जाता है और शुद्ध सात्विक होकर इस हृदय में विलीन हो जाता है। और जब वह हृदय में विलीन हो जाता है तो वो परम तत्व परमात्मा प्रकट हो जाता है और फिर उस मनुष्य को सारी प्रकृति में वो उस परम पिता परमात्मा का अनुभव होता है। फिर वह अपने भीतर और बाहर
उस परम तत्व परमात्मा का अनुभव करता है और उसका मन नष्ट हो जाता है। और नष्ट जब उसका मन हो जाता है तो यही मोक्ष या मुक्ति का पद है। इसके बाद फिर उसका ना जन्म होता न मृत्यु। तो वह अपनी जीवात्मा को इन तीनों गुणों से मुक्त कर देता है और उस परम तत्व परमात्मा में विलीन कर देता है। इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। यह सब ग्रंथ का मात्र विस्तार है। तो इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। यह सब ग्रंथों का ही विस्तार है। जो ज्ञान है ये सब ग्रंथों का विस्तार है। ज्ञान तो वही है जब हम अपने मन को हृदय में विलीन कर देते हैं और जब हमारे मन के अंदर ये सभी प्रकार की कामनाएं, कल्पनाएं नष्ट हो जाती है तो वो परम तत्व परमात्मा प्रकट हो जाता है। और जब वह प्रकट हो जाता है तो हम आनंद में लीन रहते हैं। जब वो साक्षी हमारे भीतर प्रकट हो जाता है तो हम उस आनंद में लीन रहते हैं और साक्षी भाव में फिर हमारा शरीर छूटता है। जब साक्षी भाव में हमारा शरीर छूटता है तो फिर ना कोई जन्म ना कोई मृत्यु। ओम गुरुवे नमः। ओम।